नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय में अध्याय 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारा पाठ था उसमें हम आगे के पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, किस प्रकार उन्होंने अपने नाम की ही चिट्ठियाँ स्वयं लिखी थी तथा इस पाठ में आने वाले अपरिचित शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज इस वीडियो में हम इस पाठ में आगे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहाँ पर पढ़ाई की, किस प्रकार उन्होंने अपने कार्यों को किया तथा उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में वे इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सी.वी. रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। अब ये थी उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा है वह सन 1934 में पास की थी। उसके बाद उन्होंने 34 से 37 तक गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। उसके बाद वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1940 में उन्होंने भौतिकी तथा गणित में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। बीएससी का मतलब है बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि उन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक किया। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध जब हमारे भारत देश में शुरू हुआ तब विक्रम साराभाई है वे वापस कहाँ लौट आ गए, भारत में लौट आए। भारत लौटने के पश्चात उनको सर सी.वी. रामन तथा होमी भाभा का क्या मिला, सानिध्य मिला, अर्थात उनका साथ सहकार मिला। उनके साथ मिलकर उन्होंने कार्य किया। वे राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ही क्या थे, प्रभावित थे। 1942 अर्थात अभी हमारा देश आज़ाद होना बाकी था, तो देश आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता के आंदोलन थे उन आंदोलनों ने उनको बहुत प्रभावित किया। सन 1942 में उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया, शादी कर ली। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। अब उन्होंने क्या किया, पीएचडी का अर्थात है विद्यावाचस्पति, अर्थात डॉक्टर की उपाधि हासिल करना। और उन्होंने कब की थी, 1947 में। और कौन से विषय पर प्राप्त की थी कि अंतरिक्ष से जो गहराई से रहस्यमयी जो कॉस्मिक जो किरणें आती है उस पर उन्होंने क्या किया था, पीएचडी किया था। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। उनका मानना क्या था कि अंतरिक्ष से आने वाली जो कॉस्मिक किरणें हैं, यदि हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए जो हिमालय की ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वह स्थान हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही उपयुक्त अर्थात सही होगा। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों के लिए लेस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। अब जो गुलमर्ग है बहुत ही अच्छा स्थान है, जिसे हिल स्टेशन भी कहते हैं।
तो वहाँ पर क्या किया, वैज्ञानिक उपकरणों के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई और विक्रम साराभाई ने निजी करते स्वयं खुद के प्रयासों से 1947 में एक भौतिकी अनुसंधान नामक प्रयोगशाला वह कहाँ स्थापित की थी, अहमदाबाद में स्थापित की थी, जिससे वह आज जन्म संबंध रहे। आज जन्म अर्थात जब तक वे जिए थे तब तक उस संस्था से वे क्या रहे, संबंध अर्थात जुड़े हुए रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। अब 1961 में परमाणु ऊर्जा जो आयोग था उन्हें क्या बनाया गया, सदस्य बनाया गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थान का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। हमने पहले ही देखा था कि जब वे भारत आते तो उनको किनका सानिध्य मिलता है, होमी भाभा का सानिध्य मिलता है। और जब होमी भाभा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो परमाणु ऊर्जा संस्थान का जो जितना भी कार्यभार था वह किनके ऊपर आ जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ जाता है। और उन्होंने अनुसंधान केंद्र का क्या कर लिया, गठन कर लिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। जो भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया था विक्रम साराभाई उसके क्या बनते हैं, प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। और आज हम जो दूरदर्शन देख रहे हैं, मौसम विज्ञान में जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और दूरसंचार, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना, संदेशों को भेजना, ये हम किसके कारण सब कुछ कर सकते हैं, तो विक्रम साराभाई की अगुवाई करते हैं। उनकी जो पहल और अथक परिश्रम की, उन्होंने जो निरंतर क्या किया है, मेहनत किया है, ये सब कुछ क्या है, उनकी मेहनत का ही परिणाम है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। अब यह है कि विक्रम साराभाई को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के पश्चात मरणोत्तर का अर्थ है मृत्यु के पश्चात भी उन्हें पद्म विभूषण जैसे श्रेष्ठ महान पुरस्कार से अलंकृत किया गया, अर्थात नवाजा गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। अब उन्हें इतनी जगह का, इतनी संस्थाओं का प्रमुख बनाया गया, अध्यक्ष बनाए गए, उपाध्यक्ष बनाए गए, अर्थात वे संपूर्ण रूप से क्या थे, व्यस्त थे। लेकिन इतनी व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने कला क्षेत्र में,
शिक्षा के क्षेत्र में तथा समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या किए, कार्य किए। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। अब 21 दिसंबर 1971 को डॉक्टर विक्रम साराभाई है त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन जो थुम्बा है वहाँ पर कार्य करने के लिए उन्हें निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। जब वे वहाँ पर गए और रात को जिस होटल में रुके थे वहाँ पर उनकी हृदय की गति रुक गई। हृदय की गति रुकना मतलब उनको वहाँ पर क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है और जिसके कारण उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। विक्रम साराभाई जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने भारत को तथा विज्ञान को नित नए आयामों से जोड़ने का क्या किया है, कार्य किया है। और वह एक ऐसी महान प्रतिभा है जिनको हम शत शत अर्थात बार बार क्या करना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं। तो ये थी डॉक्टर विक्रम साराभाई की संपूर्ण जीवनी कि उन्होंने अध्ययन कहाँ पर किया, उनका विवाह किनके साथ हुआ, उन्होंने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, किन किन संस्थाओं के वे अध्यक्ष रहे, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। इतना कार्य में व्यस्त रहने के बावजूद भी वे कला, शिक्षा व समाज के लिए भी पर्याप्त रूप से समय निकालते थे और किस प्रकार उनकी हार्ट अटैक से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने विज्ञान को इतना नया आयाम दिया, आज हम उनको क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो ये आपका जो लेसन है ये यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण होता है। थैंक यू।